प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। चरण छूने को नहीं कहा, माथा। ये अभिमान, हाथ जमीन पे, घुटने जमीन पे और माथा चरणों में होता था। और हम क्या करते हैं, ऐसे झुक जाएंगे। अब बहुत करेंगे तो घुटने के तो हाथ ऐसे रखेंगे बस, अब तक कुछ नहीं, बाय बोलेंगे हाय, प्रणाम करना खत्म, हाय। शादी में भी लोग जाते हैं तो एक दूसरे को गुलदस्ता देंगे, बोलेंगे हाय, तो बोलेंगे हाय। एक आध शादी में मैं गया, मैंने कहा क्या ये हाय हाय मचा रखी है आप लोगों ने? हाय हाय कब बोलते हैं पता है? अरे शादी के मंगल समय पे हाय हाय क्यों बोलते हो आप? हाय कब बोलते हो? हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया बोलते ना ऐसे। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ऐसे शब्द। तो संत ने फल लेके आए और उन्होंने धुंधली से कहा देवी ये संत ने फल दिया है, गोकर्ण जी ने कहते हैं। और संत की वाणी सत्य होती है, तुम फल को खाना, तुम्हारे पुत्र होगा। लेकिन धुंधली ने कहा अरे खाओ पियो मौज करो, क्या करना है, संतान का लालन करो फिर पालन करो। फल दे के वो चले गए ब्राह्मण। अब धुंधली वो फल के लेके बैठ गए, सोचने लग गई अब बताओ ये फल को खाऊंगी फिर चलने फिरने में दिक्कत होगी, प्रसव पीड़ा में दिक्कत होगी, शायद कहीं भागना पड़ जाए, बरसात ज़्यादा होने लग जाए, अब बाढ़ आ जाए तो कैसे भागूंगी, खाना कम खाया जाएगा। याई बीच में सहेली आ गई वकी पड़ोसिन। अब पड़ोसिन क्या बात है बहन, कैसे बैठी है, बड़ी उदास है रही है। अरे बोल भले आई तू, आ भैया तेरी बहन आ तो सही। अब बताओ मेरे पति देव फल लेकर के आए, ये फल से कहूँ बेटा हो गए? अब बताओ बुढ़ापे में कहा सूझी इनको, फल लेकर के आ गए। बताओ ये फल खाऊं कि ना खाऊं? मैं तो नहीं खाती फल। पड़ोसिन ने कहा देख बेटा होगा या नहीं होगा लेकिन फल खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं तो ये कहता हूँ कि फल शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और सेब हैं, फल हैं, आपको सेवन करना चाहिए। अब मैं कैसे खा लूँ, मान लो शायद बालक आ गए हो फिर दिक्कत है जाएगी। अब पड़ोसी ने बहुत देर माथा मारी लेकिन उसके दिमाग में एक भी बात, वो भाई तू जान तेरा काम जाना, मैं तो चली। पड़ोसिन गई, उसकी बहन आ गई, चचेरी बहन। बताओ बहन, अब बताओ मैं तो धर्म संकट में फंस गई, बुढ़ापे में फल लेकर के आ गए। बहन ने कहा देख तेरे पास धन बहुत है और मैंने जो बेटा का मुझे जन्म देना है, मेरे जो बालक होगा वो मैंने तेरे लिए ही बनाया है, मैं तुझे बेटा दे दूंगी और तू मुझे। अब वो चचेरी बहन की रजाबंदी है गई और बोले फल को कहा करें, बोले गऊ को खिला देते हैं। वो जो संत ने फल दिया सो गऊ माता को खिला दिया और पंडित जी को बोल दिया कि फल खा लिया? हाँ हाँ मैंने खा लिया। तो संत की वाणी सत्य हो गई, हाँ हाँ बालक होएगो। उनको बोल दिया झूठ, और उधार संस्कार बारो बालक ले लिया, उनसे उधार ले लिया। तो भागवत में लिखा है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षो कोर्धवर्धिता। भागवत में लिखा है कि बहन से बालक ले लिया, पंडित जी को कह दिया हाँ हाँ बेटा है गए। और पंडित जी ने उत्सव मनाया, नामकरण कराया, बोले मेरा नाम आत्मदेव है, बेटे का नाम आत्मवत रखूंगा। और अंदर से श्रीमती बोली हाँ हाँ तुम अपने जैसा नाम रखोगे, 9 महीना तो मैंने गर्भ में रखा, मैंने पालन मुझे करना है, तुम अपने जैसा नाम क्यों रखोगे? अब एक बात बता दूं, वो पंडित जी पंडितानी से बहुत डरते थे। बोलो जय श्री राधे। और भाइयों से एक निवेदन कर दूं, डरना भी चाहिए, इसी में भलाई है। डरना भी चाहिए, इसी में भलाई है। बोलो जय श्री राधे। क्यों भूख लगाई क्या? जय श्री राधे। ऐसे बोलो, आलसी बन के मत बोला करो। हाँ, और सीधे बैठा करो, सीधे बैठो बिल्कुल जैसे हम बैठते हैं। देखो बैठे ना आपकी तरफ। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।
डरना भी चाहिए, याई में भलाई। अब वो बहुत डरे, बोले हाँ हाँ देवी जी आप अपने जैसा नाम रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो वाह को नाम है गयो धुंधकारी। अब धुंधकारी बचपन में कांच की गोली से खेलता, बच्चे के बिगड़ने की पहले सीढ़ी, अब गेम खेलने की सीढ़ी चालू हो गई है। जो बालक ज्यादा मोबाइल में गेम खेलेगा एक तो आंखों से भी कमजोर होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को मोबाइल जो है दीजिए, लेकिन काम के लिए दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा जब तक बालक 12th नहीं कर लेता, 12वीं पास नहीं कर लेता, तब तक मोबाइल देने का तो दायित्व ही नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। 12वीं के बाद दीजिए अगर बालक का भविष्य बनाना है। और बच्चे को कथा में, भागवत में, सत्संग में, मंदिर में जरूर भेजिए, जाना चाहिए। इसलिए अब वो बालक धीरे धीरे कांच की गोली खेलता, फिर पत्ते खेलता। लेकिन एक गऊ का फल खिलाया था तो वहां पे गऊ के भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गऊ के समान है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण पंडित हो गया, बड़ा बहुत बड़ा विद्वान बना, संत का आशीर्वाद। बच्चे को ब्राह्मण को प्रणाम करवाइए, संतों को प्रणाम कराइए, बड़ों बुजुर्गों को बच्चों से कहिए प्रणाम करके स्कूल जाइए, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलिए। बच्चा आपका उज्जवल होगा प्यारे, याद रखना। इसलिए पापी हो गया, पिता ने समझाया, नहीं समझा तो पिता ने घर को त्याग दिया, जंगल में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवान के धाम को चले गए। एक दिन जुआ में बहुत सारा धन हार गया, माँ को धन मांगा, माँ ने कहा धन नहीं है, मारने के लिए दौड़ा तो माँ कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिया। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ही समझाया था, हे पिताजी शरीर को तुम अपना मान लेते हो, ये शरीर भी अपना नहीं है, परिवार को अपना मानते हो, प्रेम जरूर करो, संसार में रहना है तो प्रेम सबसे करो। लेकिन ये सत्य है कि हमारा जो पिता, हमारा जो इष्ट, हमारा जो मालिक, हमारा जो सर्वस्व है वो भगवान द्वारकाधीश हैं। घर हमारा वही है, जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना है, याद रखना। इसलिए माँ ने कुएं में कूद करके प्राण अंत कर दिया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में गए, गया में जाकर के श्राद्ध किया। व्यक्ति को जीवन में गया श्राद्ध करना चाहिए माता पिता के लिए। जब तक गया श्राद्ध नहीं करते, कई लोग कहते हैं गया श्राद्ध जाने के बाद लोग छोड़ आते हैं, नहीं, गलत। हमारी सोच का फर्क है, वो देवता बन जाते हैं, या तो अवतार ले लेते हैं या देव रूप में फिर आ जाते हैं। उनको फिर हम पितृ नहीं कहते, हमारे देवता, उनको फिर हम देवता बोलते हैं। गया जी जाके पिंडदान समय एक मैया ने हमसे कही खीर कैसे बनाओगे कनाक, तो मैंने कहा मैया डेली खीर बनाओ, डेली पवाओ ब्राह्मण को, कौन मना कर रहा, कौन मना। तो उसमें जो है केवल संकल्प जो होता है वो नहीं होता, बाकी देवताओं के नाम से खूब भंडारा करना चाहिए और खूब दान करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। गया श्राद्ध ही बहुत जरूरी है। इसलिए सज्जनों, गया श्राद्ध करके आए, जब लौट के आए तो वो प्रेत बन के खड़ा हुआ था। कभी भैंसा बन जावे, कभी तो भैंसा बने और कभी विकराल रूप लेकर के उनके सामने खड़ा हो जाए। और धुंधकारी ने अपने भाई से कहा भैया, धुंधकारी गोकर्ण जी तुम कौन हो भैया? तो कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासतं मया। भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, एक बूंद मेरे अंदर पानी नहीं जा सकता है, कुछ उपाय कीजिए। समझाया, बोले तुम जाओ, तुम्हारी मुक्ति का मैं उपाय करूँगा। प्रातः काल हुआ, लोग दौड़ पड़े, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। क्या देखा तुमने हरिद्वार में, क्या देखा तुमने वृंदावन में, क्या देखा तुमने गया जी में, जगन्नाथ में, रामेश्वरम में, केदारनाथ, क्या देखा आपने? भैया ये सब बाद में पूछना, लेकिन जो आत्मदेव का बड़ा बेटा था ना धुंधकारी, वो प्रेत बन के पड़ा है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है किसी ने नहीं बताया।
तब उन्होंने भगवान सूर्य को वंदना किया और भगवान सूर्य देव ने उनसे कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर् धर्मरूपं तो विस्तृतम्। भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य को जल देना धर्म है। भगवान को प्रणाम किया तो भगवान सूर्य देव प्रसन्न प्रकट होकर खड़े हो गए। रथ रुक गया। उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा जाकर के भागवत की कथा सुना दीजिए तो प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। सुंदर बगीचे में गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत का आयोजन किया। सज्जनों, अगर पक्का स्थान हो तो सुंदर साफ सुथरा करना चाहिए। तो भगवान के दरबार में कथा हो रही है और इस कथा को लाख गुणा फल है। 100 गुणा मंदिर में कथा होती है तो लाखों गुणा फल होता है। किसी तीर्थ में कथा सुनी जाती है तो करोड़ों गुना फल हो जाता है। घर में 100 गुना फल होता है। तो भगवान का मंदिर है। दूसर भागवत जी विराजमान है जाती हैं तो वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। ये आयोजन पहले विशाल एक पार्क में होना था, विशाल पार्क में। और यहाँ तक कि 108 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी, 11 कुंडी यज्ञ का भी संविधान था। लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं, भक्तों को पहले छोटे दरबार में ठाकुर जी को सुनाना है। तो ठाकुर जी की कथा, इसलिए सज्जनों उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, धुंधकारी जी का आवाहन हुआ, वो आके कथा में बैठा तो प्रेत के शरीर नहीं होता। हवा आई, यहाँ बैठना चाहा तो हवा ने उड़ा दिया। फिर आया, फिर बैठना चाहा तो प्रेत आत्मा को फिर उड़ा दिया, क्योंकि पाप थे ना। मैंने कहा था पापी कथा नहीं सुन सकता। फिर आया, फिर हवा ने उड़ाया। तो एक वहीं पे सप्त ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ था। धुंधकारी उस बांस में प्रवेश करके बैठ गया। अब बांस के अंदर तो हवा लगेगी नहीं। अब 7 दिन तक न तो उसने पानी पिया, न अन्न लिया, न सोया। एक आसन पे बैठ के कथा सुनी। 7वें दिन विमान आया। एक गांठ फट गई, शाम के दूसरी फटी, तीसरी फटी, छाती में जैसे हमारे पैर के पंजे के पास एक गांठ, घुटने में दूसरी गांठ, कमर में तीसरी गांठ और हाथ में चौथी गांठ और कंधे में जो 5वीं गांठ, गर्दन। इसलिए हमारे शरीर में भी 7 गांठ हैं। सप्त ग्रंथि 7 दिन में जो है 7 गांठ फट गई। और 7वें दिन वो धुंधकारी सुंदर रूप लेकर के पीले वस्त्र पहन करके प्रकट हो गया। भाई को प्रणाम किया। भगवान के यहाँ सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। बोलिए भागवत महापुराण की। पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार की धुन हुई। तो बोले विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? बोले सबने कथा धुंधकारी की तरह नहीं सुनी। हम लोग कैसे कथा सुनते हैं? 3 घंटे की कथा में कभी तो पानी पी लिया, मौका लग गया तो कभी चाय की चुस्की ले आए, कभी और मौका लगा तो बीच में अपनी कथा चालू कर दी। सहेली आ गई तो उसे बताने लग गए। कभी ऐसे पैर कर लिया, कभी ऐसे पैर कर लिया, करते नहीं। इस आसन पे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन पे बैठ करके देवराज इंद्र भी कथा सुने तो दरिद्र हो सकता है। और व्यासपीठ की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। हो सके तो दूध पी के कथा सुनो। बोले महाराज है गई तुम्हारी कथा और हम सुन ली आपकी कथा। फिर मैंने कहा ऐसा करो फल लेके कथा सुनो। बोले महाराज बिल्कुल नहीं चल सकता, शुगर बहुत है। तो फिर तो मैंने कहा एक समय भोजन कर लिया करो फिर कथा सुनो। एक समय भोजन करके और फिर कथा सुनो। बोले महाराज सुन ली हमने आपकी कथा और है गई आपकी कथा, तो फिर क्या करें? बोले भोजनम तो वरम मन्ने कथा भोजमंते करम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन 3 बार करो लेकिन हल्का करो ताकि नींद नहीं आए, लेकिन कथा एक भी छूटनी नहीं चाहिए। एक होते हैं श्रोता जो कथा एकाग्र होकर के सुनते, सुखदेव की तरह।
और एक होते हैं सरौता, जो बीच बीच में बात करते रहते। ओहो, और तो सब ठीक है लेकिन मंच छोटा है। चलो मंच ठीक है, पता नहीं आज प्रसाद क्या बटेगा। कुछ ये सोचेंगे पानी पिलावें, ठंडा नहीं पिलावें। हाँ, अब कुछ तो ये सोचेंगे पता नहीं समोसे बटेंगे या लड्डू बटेंगे। उनकी इसी में 3 घंटे निकल जाएंगे। और एक जो महाराज कथा तो बढ़िया सुना हुआ है। हाँ, बीच बीच में बिल्कुल समय तो बढ़िया पास होता है। देखो कथा हमने बहुत सुनी लेकिन बढ़िया सुना में कथा, चुटकुले भी गावे, भजन भी गावे। उनके 3 घंटा यही में निकल जाएंगे। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरौता, एक होते हैं सोता। सोता कौन से? आएंगे महाराज, कोई दीवार देखेंगे, कोई कुर्सी मिल गई तो कुर्सी पे बैठ गए, लगाई कमर। अब 3 घंटा न व्यास जी से मतलब न कथा से मतलब, 3 घंटा सो गए। अब उनसे जब जयकारे लगे, पूछा गया भैया कथा कैसी लगी? सुमैया ने कही महाराज कथा तो आपने बहुत ही सोहनी सुनाई। कहा सुनाई मैया मैंने कथा? आपने कहा सुनी। मैया बोली महाराज ये तो मैंने बेरा कोनी। मैया बोली महाराज ये तो मैंने बेरा कोनी, लेकिन मैं 2-2 गोली खाऊं। फिर महाराज आप इतनी सोहनी कथा सुनाओ, इतनी सोहनी कथा सुनाओ। मारवाड़ी मैया, इतनी सोहनी कथा सुनाओ महाराज कि मैं 2-2 गोली खाऊं तब मैंने नींद को नहीं आवे महाराज। आपकी कथा में तो बैठते ही नींद आ जावे। बोलो जय श्री राधे। मैंने कहा चल मैया काऊ बात पे तब मुझे याद किया। तो किसी को ये दिक्कत हो ना नींद की, तो चलो उनकी भी दिक्कत दूर हो जाए। बोलो जय श्री राधे। हैं? तो मेरे ठाकुर की कथा सुनने के लिए एक तो समय को ध्यान होना चाहिए। भगवान का समय, भगवान की कथा न छूटे, इसलिए भोजन की कोई रुकावट नहीं है। यदि हो सके तो भगवान की कथा बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, समय को ध्यान रखते हुए। और कल कथा ठीक जो है 3 बजे से शुभारंभ करेंगे। कथा का जो समय है 3 से 7 का समय है, तो समय से अनुसार चलेंगे। इसलिए भगवान को याद करते हुए, तो ठाकुर जी का जैसा प्यार, ठाकुर जैसा दुलार, ठाकुर जैसा दयालु कोई नहीं है। लोकन में होना हो, तीनों लोकन में होना। मेरा कन्हैया जैसा 3 लोकों में देवता नहीं है, कहीं देखेंगे। बजाइए ताली, जय हो। मैं तो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में होना। मैं तो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमेगा। लोकन में चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन जय हो। मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन जय हो। सभी लोग आदि सेवा।